वी आर ऑल गुड। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे वीडियो के अंत में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन हम जान लेते हैं कि अगर ये हमारी कार है, ये इस डायरेक्शन में मूव करती है और इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ये कार जब मूव करके यहाँ पहुंच जाती है तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है यहाँ पर, डायरेक्शन हमारी यहाँ पर सेम है लेकिन वेलोसिटी जो हो जाती है वो हो जाती है यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गई। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी में कुछ चेंज आ गया, वेलोसिटी चेंज। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन is the rate of change of वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आता है, वेलोसिटी के रेट में अगर चेंज आता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। अब वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है, तो वेलोसिटी हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है हमारी वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वेलोसिटी जो होती है हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है। इस केस में क्या था, हमारी जो कार मूव कर रही थी वो डायरेक्शन तो हमारी कार की एक सेम ही थी, दोनों पॉइंट पर हम डायरेक्शन जो थी कार की वो सेम थी। लेकिन यहाँ पर क्या था, मैग्नीट्यूड जो था वेलोसिटी का वो 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। वेक्टर क्वांटिटी अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी चेंज हो जाती है। यानी कि वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी हमारी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी हमारी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगला केस देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकंड केस अपना देख लेते हैं। यहाँ पर ये कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रही है और जब ये मूव कर यहाँ से टर्न लेकर के ये यहाँ पर फाइनली पहुंच जाती है और यहाँ पर इसकी जो स्पीड होती है, यहाँ पर फाइनली ये पहुंच जाती है और यहाँ पर इसकी जो स्पीड होती है वही सेम रहती है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड इसकी यहाँ पर स्पीड रहती है। लेकिन यहाँ पर इसने अपनी एक डायरेक्शन जो थी, पहले पर्टिकुलर डायरेक्शन ये थी, इसने यहाँ पर टर्न लिया, टर्न लेने के बाद ये इसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो हमारी चेंज हो गई है, डायरेक्शन चेंजेस यहाँ पर हो गई है। लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड जो थी वो हमारी सेम थी, स्पीड सेम थी। यानी कि मैग्नीट्यूड हमारा जो था वो सेम था, मैग्नीट्यूड जो था वेलोसिटी का वो सेम था। लेकिन वेलोसिटी हमारी कब चेंज होती है, जब या तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, या फिर मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज हो जाए। इस केस में क्या है, मैग्नीट्यूड हमारा सेम है लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गई तो वेलोसिटी भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी हमारी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। यहाँ पर ये जो कार है ये एक एक्सेलरेशन कर रही होगी, एक्सेलरेशन में ये कार होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन इसने चेंज करी है। हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि हमारा वीडियो का टॉपिक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है, यानी कि एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिर स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी का, वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा वही हमारा क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल देख लेते हैं तो एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं जो कि मूव करता है
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और इसके बीच में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मैं ले लेता हूं, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लेता हूं जिस पर एक कोई पर्टिकुलर टाइम हमारा होगा। उस इंस्टेंट पर जो टाइम कहलाएगा वो पर्टिकुलर टाइम यहां पर कुछ कंसीडर कर लेते हैं, कुछ भी होगा। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होगा इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर करके यहां पर आ रहा होगा, इस तरीके से मूव कर रहा होगा, यहां पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा इस ऑब्जेक्ट का, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वही हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होगा इस ऑब्जेक्ट का, वही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। अब अगर हम ग्राफ से देखें तो मैं मान लेता हूं कि एक वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं तो कंसीडर कर लेता हूं कि वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। इस ग्राफ पर एक मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ले लेता हूं, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लेता हूं, उस पर कोई एक टाइम होगा और उसी पॉइंट पर कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी भी होगी। अब इस पॉइंट पर क्या है, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है इस पॉइंट पर, यानी कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो यहां पर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी इस कर्व पर, जो कि टेंजेंट इस तरीके की होगी। अब ये टेंजेंट जो एंगल फॉर्म कर रही होगी हमारा एक्स एक्सिस से, ये मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस होगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, या फिर यहां पर मैं एक्स एक्सिस को यहां पर टाइम एक्सिस हमने मान रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि टाइम एक्सिस से जो एंगल फॉर्म कर रही होगी ये टेंजेंट, वो एंगल कंसीडर कर लेते हैं वो थीटा होगा, और वही हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा इस टेंजेंट का। और वही हमें स्लोप क्या प्रोवाइड करता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा उस ऑब्जेक्ट का इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। यानी कि कर्व से अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें एक किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर निकालेंगे, पहली बात तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो जो टेंजेंट एंगल फॉर्म कर रही होगी एक्स एक्सिस से, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं उस टेंजेंट का, वही हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। अगर हम थियोरेटिकली देखें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है हमारा सॉरी हमारा डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहां पर हमने लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब है कि हमने जो टाइम है उसको बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया है, यानी कि मान लिया है उसको कि वो टेंस टू 0 जा रहा है, यानी कि 0 के लगभग वो जा रहा है। यहां पर हमने टाइम को बहुत ही छोटा कर दिया है, इसको हम कहते हैं डीवी बाई डी टी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसको कहा जाता है। यानी कि ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, यानी कि यहां पर हमने आ गया ये हमारा डिफरेंशिएशन, और इसको हम कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है जिसको हम डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, और एक होता है हमारा इंटीग्रेशन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा लास्ट लेक्चर था। उससे पहले हमने मोशन ग्राफ्स पर एक सीरीज बना रखी है, 3 पार्ट है उसमें, वो आप देख सकते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आगे बढ़ जाते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अपना न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल हमें दे रखा है, अ पार्टिकल इज इन मोशन एंड इज एक्सेलरेटिंग। पार्टिकल जो है वो मोशन में है और एक्सेलरेटिंग कर रहा है, और जो फंक्शन है वेलोसिटी का वो हमें यहाँ दे रखा है vt इज इक्वल्स टू, यानी कि वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है यहाँ पर हमें, इज इक्वल्स टू है 20t माइनस 5t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पर यूनिट दे रखी है हमें वेलोसिटी की। यानी कि वेलोसिटी हमें टाइम के फंक्शन में यहाँ पर हमें दे रखी है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की फंक्शनल फॉर्म हमें निकालनी है। हम जानते हैं
एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है dv बाई dt, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है। अब हम डेरिवेटिव ऑफ अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर वेलोसिटी की जो है फंक्शन यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20t माइनस 5t स्क्वायर। अब जो t का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर क्या है, अगर 20 जो है हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाता है, और t का जो डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर पावर जो होगी वो 1 होगी। वो पावर क्या होती है, वो पावर यहाँ आ जाती है मल्टीपल में, और इस पावर में से -1 कर देते हैं। यानी कि अगर t की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर मैं कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू टी ही यहाँ पर करेंगे, यानी कि जो फंक्शन होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए, तो वो जो होता है वो होता है हमारा एन टी टू द पावर n माइनस 1। अब सेम हम यहाँ पर करेंगे, तो 20 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और हमारा डेल्टा हम t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आ जाएगी आगे 1 मल्टीप्लाई बाई टी टू द पावर 1 माइनस 1, माइनस यहाँ पर 5 का करें 5 होगा तो 5 हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, और t टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0 हो गया, टी टू द पावर 1 ये 1 हो गया, 20 हो गया, माइनस 5 इन ब्रैकेट 2, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, t हो गया, यानी कि 10, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10t हो गया यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन आ गया है वो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10t। एक्सेलरेशन इन द फंक्शन ऑफ t, यानी कि इन द फंक्शन ऑफ टाइम हमें यहाँ पर मिल गया। ऑप्शन ए का जो आंसर है वो यहाँ पर हमें मिल गया। इन द फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म पूछ रहा था एक्सेलरेशन की, वो यहाँ पर हमें आ गई। अब सेकंड में हमें दे रखा है कि हमें क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट द टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, इन तीनों सेकेंड चारों सेकेंड्स पर, चारों टाइम पर हमें क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए कुछ नहीं, सिंपल है, हमें वेलोसिटी इन इन द एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है 20t माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ पर हम टाइम पुट कर देंगे, वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है 1 सेकेंड पर तो 1 सेकेंड पुट कर दो, 20 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर, ये हो गया 20 माइनस 5 यानी कि 15 आंसर हो गया। इसी तरीके से वेलोसिटी हम निकाल लेंगे 2 सेकेंड पर, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, 4 इज इक्वल्स टू हो गया, ये हो गया 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20। ऐसे ही हम निकाल लेंगे वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, ऐसे ही हम निकाल लेंगे वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। सेम प्रोसीजर अपनाना है, कुछ नहीं, टाइम की वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। अब देख लेते हैं थर्ड क्या पूछ रहा है। थर्ड पूछ रहा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट द टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड। फर्स्ट इन तीनों सेकेंड टाइम पर क्या है, चारों टाइम पर क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें निकलवा रहा है। अब अभी अभी हमने क्या निकाला था कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अपना हमने निकाला था, यहाँ पर ये क्या करा था हमने, डेरिवेटिव करा था, dv बाई dt निकाला था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt निकाला था, और यही क्या होता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही होता है। यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, 20 माइनस 10t हमें पता है। यहाँ पर क्या है, टाइम पुट करते जाएंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें मिलता जाएगा। एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो आएगा, आई ए लिख देते हैं शॉर्ट में, एट टाइम 1 सेकेंड इज टू हो जाएगा 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1, यानी कि हो गया 10 आंसर अपना। और एट टाइम t इज टू 2 सेकेंड पर निकालना चाहें तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा एट टाइम 2 सेकेंड जो होगा वो हो जाएगा हमारा 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम टाइम t इज टू 3 सेकेंड पर निकाल लेंगे, ऐसे ही हम टाइम 3 इज टू सॉरी t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर भी निकाल। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट डी क्या कह रहा है। इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ सी, यानी कि जो हमारा सी वाला जो हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का,
यानी कि टाइम t1 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड पर जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, उनको हमें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के रूप में और वेलोसिटी वेक्टर के रूप में हमें यहाँ पर इंटरप्रेट करना है। इस ऑप्शन के लिए हमें आंसर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये दोनों ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, उससे क्या है हम रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे और उससे हमें इसका ऑप्शन डी हम आंसर दे देंगे। हम जानते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्राफ जो भी आएगा, मान लेते हैं इस तरीके का आया, इसका जो स्लोप होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर, यानी कि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसका स्लोप, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसका स्लोप, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसका स्लोप, वो क्या देता है हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। तो हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन रिजल्ट्स के लिए, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इन रिजल्ट्स के लिए, वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी का आंसर होगा। ये आप खुद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपने बना रखे हैं मोशन ग्राफ्स के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर था, जिसको हमने कैलकुलस मेथड से ड्राइव करके दिखाया था इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। तो आप वो जाकर के लेक्चर्स इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। अब इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।